चलिए हम कर लेते हैं क्लास 6 के ऐसे ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन को अपने पेट दर्द का असली कारण खुद पता नहीं था, इसलिए वह ऐसे ऐसे करके बात कर रहा था। वही माँ यह सोच के घबरा रही थी कि कहीं कुछ गंभीर बात तो नहीं है जिसके कारण इसका पेट दर्द कर रहा है। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर वो घबरा रही थी। अब मोहन के पेट में दर्द था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पेट में दर्द है। वो माँ को बोल रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसे नहीं पता था। जब उसने माँ को कहा कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ घबरा गई कि इसको क्या हो गया, क्या तकलीफ है। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से जानते थे। पेट में दर्द होना, बिजली का नहीं होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब अपना काम होमवर्क नहीं करके ले जाते तो स्कूल में जाकर बहाना बनाते हैं कि उनके पेट में दर्द हो गया था, उनके घर में बिजली नहीं आ रही थी, या सिर में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहा था। तो बच्चे अक्सर ऐसे बहाने बनाते हैं। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच में पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। अक्सर स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाता था, पर जिस दिन उसके पेट में सच में दर्द हुआ होगा उसके लिए लोगों को यकीन दिलाना कठिन होगा, क्योंकि सब यही सोच रहे होंगे कि वह नाटक कर रहा है। दर्द से वह विचलित होगा। तब उसे समझ आया होगा कि झूठे बहाने नहीं करने चाहिए, वरना जरूरत पड़ने पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर इसकी वजह से उसे ज्यादा परेशानी हो जाएगी तो उसे एहसास होगा कि वो कितना गलत था। जब स्कूल अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के काम से बचने के लिए वे बहाने बनाते हैं, कुछ कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। मोहन ने भी ऐसा ही किया। वो बार बार कहता था कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, बहाना बनाता रहता था। अ, लेकिन जब सच में उसमें दर्द हुआ होगा तो उससे उसके बहाने को लोग बहाना ही समझ रहे थे, ये नहीं है कि उसके पेट में दर्द होता, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। क्योंकि बहाने जब बच्चा बार बार बहाने बनाता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढाला हो गया या बहुत कमजोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया। इस पाठ से इस तरह की अन्य पंक्तियां भी, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। इतनी अलग अलग बीमारियां निकली है। इतनी नई नई बीमारियां निकली है मतलब इतनी अलग अलग नई नई अलग अलग बीमारियां निकली है। इन इस बीमारी ने तो परेशान ही कर दिया। तुम तो बड़े तेज हो। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने मोहन के बीच की बात को संवाद के रूप में लिखो। आंसर है, मैं क्या मैं बोलूंगा, क्या हाल है मोहन? सब ठीक। क्या हो गया? मोहन कहता है, क्या बताऊं यार, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मैं बोलता हूँ, ऐसे ऐसे मतलब? मोहन बोलता है, बस ऐसे ऐसे। अब मैं कहता हूँ, डॉक्टर को दिखाया? मोहन ने कहा हाँ। मैं कहता हूँ, तो क्या कहा उन्होंने फिर? मोहन कहता है, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं बोलता हूँ, ओह, कोई नई दवा समय पर खाओ और आराम करो। मोहन, हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा, ध्यान रखना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद।